अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 19 जून 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि इटली में ख़ास तौर पर बदलते हुए कवानीन को लेकर पार्लियामेंट में एक नया बिल पेश किया गया है, जो कि बहुत जल्द इसकी मंजूरी हो जाएगी। ये किस किस्म का बिल है, किससे मुतलिक है, आगे चल कर मुकम्मल डिटेल में आप लोगों को बताएँगे। इसके अलावा इमिग्रेशन से मुतलिक यानी कि एंट्री के हवाले से जो एंटर करते हैं वो 8 दिन के बाद अगर वो कस्तूरे प्रफतूरे में जाते हैं और 1 साल की सजोरनों के लिए अगर वो कहते हैं तो क्या इनकी अप्लाई हो पाएगी कि नहीं, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ असाइलम डेपोटेशन के हवाले से एक ताज़ा तरीन और न्यू अपडेट निकल कर सामने आई है, वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि डिक्रेतो फलूसी इमिग्रेशन और नोला ओस्ता से मुतलिक आप लोगों के साथ न्यू इमिग्रेशन से मुतलिक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि ख़ास तौर पर इटली इमिग्रेशन पेपर्स के हवाले से। अगर आप एंट्री पर आते हैं इटली के अंदर और 8 दिन के अंदर अंदर आप अगर प्रफतूरे में नहीं जाते, यानी कि आपके मालिक ने काम से इनकार कर दिया और 8 दिन के अंदर अंदर आपने जाना है, फिर ही आपको जो कि 80 से 90% आपके चांसेस होते हैं कि आपको पेपर मिल सकते हैं, यानी कि आपको 1 साल की सजोरनो मिल सकती है। अगर 8 दिन के बाद आप अगर जाते हैं तो फिर क्या आपको ये मिल सकती है? तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश हो जाती हैं, क्योंकि फिर इसमें आपको जो कि वकील हायर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं। यानी कि 8 दिन से पहले अगर आप चले जाते हैं तब और तरह की सिचुएशन होती है, और 8 दिन के बाद अगर आप जाते हैं तो फिर और तरह की सिचुएशन होती है। तो लिहाजा फिर उसमें आपको वकील के थ्रू ही मदद लेनी पड़ती है। इसके अलावा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, ख़ास तौर पर इटली के अंदर नए कवानीन को लेकर जो कि पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी के हवाले से कहा गया है। ये नया बिल जो कि ख़ास तौर पर मत्तियो सल्विनी जो कि ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से दिया गया है, जिसमें ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट से मुतलिक जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, इससे मुतलिक ये जो बिल दिया गया है, जो कि बहुत जल्द ये बिल मंजूर हो जाएगा। ये बिल ख़ास तौर पर उन तमाम तर अफराद के लिए है जो कि गाड़ी के अंदर बैठे मोबाइल से यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका फोकस मोबाइल पर होता है और फिर वो सामने वाले बंदे को उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इसकी वजह से इस बिल में ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि अगर इस किस्म की कोई भी कॉल या कोई भी मोबाइल पर काम यूज़ करना हो, जो कि गाड़ी के चलाते वक्त आपने गाड़ी साइड पर लगा कर फिर ही उसको यूज़ करना है, ना कि उसको गाड़ी के चलते हुए आप यूज़ करें, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा अब लाइसेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो कि सख्तियाँ की जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि जो अमवात हो रही हैं ज़्यादा इसी वजह से हो रही हैं। और हाल ही में जो कि 5 अफराद की इसी तरीके से अमवात हुई हैं, जिस पर अब मत्तियो सल्विनी की जानिब से पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया गया है। ये नया कानून बहुत जल्द पास हो जाएगा, जिसमें एक तो आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और इसके साथ साथ आपको सज़ा भी हो सकती है, और भारी मात्रा में अब जुर्माने भी रखे जाएंगे। इसके अलावा मत्तियो सल्विनी की जानिब से ये भी कहा गया है कि वो अफराद जिनको अभी 1 साल हुआ लाइसेंस लिए और उसके बाद वो बड़ी गाड़ी का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो उसको अब 2 साल के बाद यानी कि तीसरे साल में ही दिया जाएगा, क्योंकि ताकि उसका एक्सपीरियंस भी बन सके और वो 1 साल तक जो स्टडी है वो भी कर सके इससे मुतलिक। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो कि सख्तियाँ की जा रही हैं लाइसेंस के हवाले से, और ये बिल बहुत जल्द आने वाले दिनों में पास कर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि मत्तियो सल्विनी की जानिब से जारी की गई है। इसके अलावा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि न्यू इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो कि भाइयों के कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं कि न्यू इमिग्रेशन कब ओपन होगी। तो फ्रेंड, इस हवाले से आप लोगों को बताते चलें कि न्यू इमिग्रेशन जो कि बहुत जल्द ओपन हो सकती है, जो कि ख़ास तौर पर जुलाई के एंड में और अगस्त के स्टार्ट में भी ओपन हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, इसमें आप लोगों को बताते चलें कि सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ कोटा
अनाउंस करना है। और कोटे के हवाले से जो कि खबरें सुनने को मिल रही हैं वो यही हैं कि 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा ये कोटा होगा, जिसमें लोग जो कि गैर मुल्कियों से मुतलिक होगा, क्योंकि इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो कि मिनिस्टर्स जो कि स्टेट लेवल पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने शोर मचाया हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि जल्द अज़ जल्द न्यू इमिग्रेशन ओपन की जाए। लेकिन इस हवाले से जो डिले थोड़ा सा देखने को मिला है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो साबका प्राइम मिनिस्टर की जो मौत हुई है उसकी वजह से भी थोड़ा काम काज में डिले हुआ है। और इसके साथ साथ जो इस टाइम पर बढ़ती हुई तारकीन वतन की तादाद है वो आ रही है, उसको लेकर भी जो कि गवर्नमेंट का इस टाइम पर उस पर फोकस बना हुआ है इसकी वजह से। तो फ्रेंड, बहुत जल्द जो कि न्यू इमिग्रेशन से मुतलिक भी आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स सुनने को मिलेंगी कोटे के हवाले से कि कितना कोटा रखा जाएगा, किन अफराद के लिए कोटा रखा जाएगा और कच्चे अफराद के लिए कितना कोटा होगा। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल जो कि आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में लाजमी तौर पर सुनने को मिलेगी। इसके अलावा नोला ओस्ता से मुतलिक काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आते हैं, तो नोला ओस्ता सिर्फ हमारे पास एक अपडेट आई है जो कि विरोना सिटी से एक भाई का निकला है। 9:03 पर उसने क्लिक किया था तो उसका अब निकला है। सिर्फ एक नोले ओस्ते की अपडेट आई है, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा नोला ओस्ते ऑलरेडी निकले जा चुके हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ इक्का दुक्का कोई खबर सुनने को मिलती है। तो हमारे वो बहन भाई जिनके अभी तक नोला ओस्ता नहीं निकले हैं, काफ़ी भाई हमें कमेंट्स करके पूछते रहते हैं, उनको यही कहना है कि आपके नोला ओस्ता अगर जून के एंड तक निकल आएगा तो ठीक है, अगर ना निकला तो फिर नेक्स्ट इमिग्रेशन में ही आपको पहले तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है असाइलम डेपोटेशन से मुतलिक, जो कि एक पाकिस्तानी भाई है जो कि वहाँ से क्राइम करके आया और उसको अब जो कि उसने अजील असाइलम यहाँ पर ली हुई है तो उस पर भी केस चल रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर उसको डिपोर्ट करने के हवाले से कहा जा रहा है। तो फ्रेंड, इसमें आपको लोगों को बताते चलें कि जितने भी पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, कनाडा, जितने भी ममालिक हैं यहाँ पर ऑलरेडी मुआहदे हुए हैं जो कि इटली गवर्नमेंट की जानिब से, जिसमें अगर कोई क्रिमिनल निकल कर सामने आता है तो उसके केस पर मुकम्मल स्टडी की जाती है, जो उसकी इंक्वायरी की जाती है। उससे केस से मुतल्लिक अगर 100 अफराद हैं तो 100 के 100 की अलग अलग से जो कि इंक्वायरी की जाएगी। तमाम तर 100 को डिपोर्ट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन जिसके डॉक्यूमेंट्स फेक निकलेंगे और उस पर मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी तो फिर उसको जो कि डिपोर्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड, इस हवाले से एक पाकिस्तानी भाई जो कि निकला है उस पर मुकम्मल इंक्वायरी चल रही है। अगर उसकी तमाम तर इंक्वायरी पूरी होगी, अगर उसके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स फेक निकले तो फिर उसने अजील असैलम की हुई है, जो कि नुमाइंदा किया हुआ है। वैसे तो हरगिज़ इस तरह नहीं होता है, लेकिन उस पर इंक्वायरी चल रही है तो उसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड, इस टाइम पर जो कि अजील सैलम वालों से मुतलिक भी इस तरह की सिचुएशन चल रही है। इसके अलावा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि इंग्लैंड की जानिब से निकल कर सामने आ रही है। इंग्लैंड में ख़ास तौर पर अमनेस्टी से मुतलिक काफ़ी ज़्यादा जो कि शोर मचाया हुआ है और कहा जा रहा है कि जो इमिग्रेंट्स 10 से 12 साल जिनको हो चुके हैं उनके लिए जल्द अज़ जल्द अमनेस्टी ओपन की जाए, उनको इनके बुनियादी हकूक़ दिए जाएँ। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इंपॉर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।